हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर AK सिंह। दोस्तों, कोरोना की जो दूसरी लहर है अब धीरे धीरे शांत होने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इससे हमें गलफत में पड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिकों ने जो हमें राय दी है तीसरी लहर के संबंध में, उसे हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि हम तीसरी लहर के बचाव के या ऐसी कुछ तरीके करे जाएं जिससे तीसरी लहर ना ही आने पाए। यदि आती है तो उसे हम आसानी से लड़ सकें। तो इसलिए जरूरी है गांव से लेकर शहरों तक जो हमारा चिकित्सा तंत्र है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति जो होता है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पताल या बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकता, क्योंकि अमीर आदमी इन अस्पतालों में आसानी से इलाज करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी को सरकार के द्वारा बनाए गए अस्पतालों पर ही निर्भर करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम लोग को ऐसी कंडीशन अपनाएं या ऐसे तरीके अपनाएं कि हमें सरकारी अस्पताल या किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के जो भी तरीके मैंने बताए हैं आप उनका पालन करते रहिएगा, क्योंकि कोरोना बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है वो बहुत अच्छा रोल कर रहा है। जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है उसमें जो गंभीर लक्षण है वो नहीं आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले यदि आपका नंबर आ रहा है तो कोरोना की वैक्सीन जरूर से लगवाइएगा, और कोरोना बचाव के जो भी तरीके हमारी सरकार ने बताए हैं आप उनका पालन करते रहिएगा। शायद आपको एक बात पता होगी कि कोरोना वायरस जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको ज़्यादा अटैक करता है, और ये जो तीसरी लहर है इससे सबसे ज़्यादा खतरा छोटे बच्चों का होगा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम बढ़ा के रखें। उसको बढ़ाने का क्या तरीका है? अपने बच्चों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करें, बार बार दौड़ने के लिए प्रेरित करें, और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब वो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, योगा इत्यादि करेंगे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। और उनके खाने में आप रात को हल्दी वाला दूध जरूर देते रहिएगा, क्योंकि हल्दी वाले दूध देने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। साथ में आप मार्केट में किसी भी अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप स्वयं भी करिए और बच्चों को भी कराइए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कोरोना बचाव के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, जैसे कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सामाजिक दूरी को बना के रखना है, बार बार अपने हाथों को धुलते रहना है, और भीड़ वाले स्थान में नहीं जाना है। ये तरीके बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। लेकिन यदि आपको एक बार कोरोना के गंभीर लक्षण आ गए तो आपको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए आप जो बचाव के तरीके बताए गए हैं कोरोना के, उनको आप पालन करते रहिएगा, अपने आप को सेफ रखिएगा और अपने बच्चों को सेफ रखिएगा। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कोरोना से बचाव के जितने भी तरीके हैं आप उनको पालन करिएगा और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे से बढ़ा के रखिएगा। मैं डॉक्टर AK सिंह, थैंक यू।